हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 18 सितंबर की शाम रात को यह पता चलता है कि भाई आरआरबी जेईई 2025 के अंदर 2570 वैकेंसीज आती हैं और ये इंटरनल ड्राफ्ट नोटिस हमारे पास आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि भाई आरआरबी का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे जूनियर इंजीनियर से लेके किसी का भी, तो ड्राफ्ट नोटिस हमें पहले ही पता चल जाता है। ये इंटरनल नोटिस होता है और उसके बाद सभी को पता चल जाता है और उसके बाद ये न्यूज़पेपर में सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस और फिर उसके बाद ये आपका सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आरआरबी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इन्होंने ये इंटरनल ड्राफ्ट निकाल करके पूरा अप्रूव कर दिया है। आपने एक दिन पहले मेरी वीडियो भी देखी होगी, रात को मैंने बनाया और मैंने बताया भाई 2570 वैकेंसी आई है। अनफॉर्चुनेटली वैकेंसी बहुत ही कम है, हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम वैकेंसीज हमको देखने को मिली है। और इस चीज का बच्चों के मन में भी एक होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब भाई वैकेंसी ज्यादा होती है तो एक अपने आप में अंदर मोटिवेशन होता है। लेकिन ठीक है, अभी हमारे सामने ये चीजें हैं। अब यहां पर मैं इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूं, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हुआ टेलीग्राम पर जब मैंने रात को ये ड्राफ्ट नोटिस शेयर किया। पूरा डिटेल्ड ड्राफ्ट नोटिस है ये। जब हमने शेयर किया तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ कि सर वैकेंसी 2570 होंगी या 2570 में कुछ 900 वैकेंसीज एडिशन भी देखने को मिलेंगी। तो चला जरिए हमको समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर इस सब्जेक्ट का ड्राफ्ट का नोटिस ही था, अप्रूव्ड वैकेंसीज ऑफ जेईई। तो इन्होंने पहले भाई अप्रूव तो कर दिया है और अप्रूव करने के बाद इन्होंने यहां पर बोला है, अप्रूव करने के बाद इन्होंने टोटल 2570 वैकेंसीज निकाली है। कौन कौन से डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज हैं तो ये आपके सामने अवेलेबल है। डिपार्टमेंट तो सारे ही हैं, डिपार्टमेंट यहां पर कोई भी कम नहीं है, डिपार्टमेंट सारे ही हैं। और यहां पर आप देख सकते हो सभी डिपार्टमेंट की टोटल यहां पर इन्होंने 2570 वैकेंसी निकाली है। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग वैकेंसीज है, वो भी इन लोगों ने ड्राफ्ट नोटिस के अंदर शो करी है कि किस बोर्ड के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज है। वो भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। और आप देखेंगे ये पूरा ड्राफ्ट नोटिस है और ये देखेंगे आप इस पूरे ड्राफ्ट नोटिस को आप यहां पे देखेंगे तो ये देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रूव्ड वैकेंसीज। तो यहां पर इन्होंने क्या करके रखा है, पीडीएफ के अंदर दो एनेक्शर दिए हैं, एक एनेक्शर ए है इनके पास और एक एनेक्शर बी है। अब जो एनेक्शर ए है, अगर मैं उसकी टोटल वैकेंसीज को देखता हूं तो 2570 वैकेंसीज है। लेकिन अगर मैं एनेक्शर बी की तरफ जाता हूं तो आप देखेंगे यहां पर एनेक्शर बी है जिसमें लिखा हुआ है क्लबिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर कैटेगरी। मतलब यहां पर कुछ वैकेंसीज को ये क्लब करने वाले हैं और क्लब करने के बाद यहां पर जो टोटल वैकेंसी वो 896 है। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन हुआ कि सर 2570 वैकेंसी में क्या ये 900 वैकेंसी जो है वो ऐड हो रही है। तो मैं आपको बताता हूं ऐसा नहीं है, ये वो वैकेंसीज थी जिनको इन्होंने 2570 में ही ऐड करके 2570 टोटल वैकेंसीज बताई गई हैं। अब इसका भी एक प्रूफ है, वो भी बताता हूं। और आप लोगों को डिपार्टमेंटल आप लोग का जो ये कहना था कि सर किस बोर्ड में कितनी वैकेंसीज हैं, तो इस ड्राफ्ट नोटिस को आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। यहां पर ये लिखा हुआ है, ये देखेंगे आप, यहां पर इन्होंने डायरेक्ट बोर्ड नहीं दिए लेकिन इन्होंने यहां पर रेलवे के जोन्स दिए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे WCR यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, और इसके बगल में आपके पास लिखा हुआ है वेस्टर्न रेलवे। अब हम सब जानते हैं कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ये दोनों महाराष्ट्र यानी कि मुंबई बोर्ड में आते हैं और भोपाल बोर्ड में आते हैं। तो ये इनकी यहां पर वैकेंसीज है। फिर एक सदर्न रेलवे दिया हुआ है, देन इसके बाद RCF दिया, नॉर्थर्न रेलवे दिया, इलाहाबाद वाली वैकेंसीज भी इन्होंने यहां पर दे दी है। प्रयागराज बोर्ड की मुझे कमी दिख रही है, ज्यादा तो नहीं है, वैसे तो सभी बोर्ड के अंदर वैकेंसी कम है, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। रेलवे यार अपने आप में काफी बड़ा बोर्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी कम वैकेंसीज पे रिक्रूट नहीं करना चाहिए था। शायद इनका कुछ अलग ही प्लान है, मे बी ये चाहते हैं कि हर साल वैकेंसीज आ रही हैं तो कम कम देंगे, क्योंकि एक ही बार में सारी दे देंगे तो अगले साल क्या देंगे। इनके मन में यही चल रहा है और कुछ भी नहीं, क्योंकि वैकेंसी तो वैकेंट आराम से 10,000 15,000 से ज्यादा वैकेंसी वैकेंट है। लेकिन इनका ये प्लान ही नहीं है, इनका सीधा प्लान ये है कि भाई हर साल निकालना है, 2-3-4 साल तक तो कम कम ही देना पड़ेगा। एक बार में पूरी दे देंगे तो अगले साल नहीं निकालेंगे तो बच्चा आके बोलेगा भाई इस बार आपने वैकेंसी क्यों नहीं निकाली। तो कुल मिला के ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एनेक्शर ए और एनेक्शर बी को समझ लेते हैं। तो देखिए एनेक्शर बी जो था इसमें इन्होंने ये बोला था कि क्लब करना है इन वैकेंसीज को। और अब जब आप देखोगे क्लब करना है इन वैकेंसीज को तो देखिए इन्होंने कैसे क्लब किया हुआ है। मान लीजिए जूनियर इंजीनियर ब्रिज की वैकेंसी है, ये टोटल कितनी अवेलेबल है, पीवे की वैकेंसी 425। तो इन्होंने भैया 425 को यहां पे पहले ही क्लब कर दिया। ये देखेंगे आप यहां पे 425 वैकेंसीज को पहले क्लब कर दिया। तो एनेक्शर ए और एनेक्शर बी में आप कंफ्यूज मत होइए। एनेक्शर बी की सारी वैकेंसीज को एनेक्शर ए में कंप्लीट करने के बाद इन्होंने बोला कि 2570 वैकेंसी पे हम रिक्रूट कराने वाले हैं। ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी है, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल वाइज कितनी वैकेंसी है। इसके बारे में आपको मेरी एक और वीडियो मिल जाएगी। दूसरी बात हमने ये भी सोचा है, अब सीधी सी बात है, आपको भी पता है हमारे देश में आजकल सोशल मीडिया का दौर बहुत ज्यादा चल रहा है और सोशल मीडिया पे चीजें कभी कभी सुनी भी जाती हैं और कभी कभी चीजों को अवॉइड भी कर दिया जाता है। रेलवे अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। रिसेंटली आपने देखा होगा SSC के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, हर एक चीज हुई, लेकिन शायद
सरकार की कान में एक भी जू नहीं रहेंगी और उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। वो इतना भी नहीं कर पाए कि भैया कम से कम एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को ही हटा देते, इतना ही कर देते, हमारे लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, हम तो सिर्फ इतना ही बोल रहे थे कि भाई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को हटा दो, लेकिन उन्होंने एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को भी नहीं हटाया। उन्होंने एग्जाम कैंसिलेशन होते रहे, बार बार इसको चुना, उसके ऊपर से फालतू के नोटिस निकाले कि कोई भी आके एनालिसिस मत करना, कोई ये मत करना, नहीं तो हम पेनल्टी लगा देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने सब तरफ से अपनी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को बचाने का काम किया। ऐसी आज गाइस रेलवे की भी बात करते हैं। रेलवे में आप देखिए इस साल आपको वैकेंसीज कम देखने को मिल रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा है, एज अ टेक्स्ट बुक की टीम, मैंने सोचा है, पूरी टीम ने सोचा है कि आप सभी के लिए एटलीस्ट हम सभी मिलकर एक ट्विटर कैंपेन तो करेंगे। उसके ऊपर आपको आज ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिए हम लोग आज मॉर्निंग से ही प्लान आउट कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ट्विटर कैंपेन, वो भी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, वीडियो के अंदर। दूसरी बात, ट्विटर कैंपेन का रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में आजकल नहीं सुना जा रहा है। बट फिर भी हम अपनी तरफ से तो एक मुहिम चला सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम हम अपनी तरफ से एक पर्टिकुलरली एक प्रयास कर सकते हैं। अब उसका क्या फल मिलेगा वो तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के ऊपर तो हम जा नहीं पा रहे हैं। ना आप जा सकते हो ना हम जा सकते हैं। आप भी एक आम इंसान हो, हम भी एक आम इंसान है, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं, हम अपना एटलीस्ट एक प्रपोजल रख सकते हैं। इतना एटलीस्ट जरूर करेंगे और वो हमारा हक है, उसको हम जरूर करेंगे। तो आज आप लोगों को एक वीडियो भी मिलेगी, आज हम लोग लाइव भी आएंगे और उस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू आर वांट अ ट्विटर कैंपेन, कितने बच्चे चाहते हैं रिलीज्ड वैकेंसीज इंक्रीज को लेकर के, तो एक बार जरूर बताइएगा। और हमें यह भी चाहिए भाई, हर डिपार्टमेंट के अंदर बताइए। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट तो मैं ऐसे देख रहा हूं यहां पे जिनमें वैकेंसी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है? ये आप देखिए, ये मैं नॉर्दर्न रेलवे की बात करता हूं। नॉर्दर्न रेलवे में इलेक्ट्रिकल में डिजाइन ड्राइंग की वैकेंसी नहीं है बोलते हैं ये। उसके बाद ये बोलते हैं टीआरडी टीआरएस नहीं है। नॉर्दर्न रेलवे में बोलते हैं प्रयागराज में टीआरडी टीआरएस की वैकेंसी नहीं है। भाई टीआरडी टीआरएस आपका इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, बोलते हो टीआरडी टीआरएस की वैकेंसी नहीं है नॉर्दर्न डिपार्टमेंट में। आप बोलते हो डिजाइन एंड ड्राइंग की वैकेंसी नहीं है। तो भाई यहां पे ये काम चल कैसा रहा है? ये चल कैसा रहा है? ये बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं है। तो भाई इतना तो कम नहीं हो सकता, इतना तो मैं भी आपको बोलूंगा, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया एनेक्सर ए और एनेक्सर बी में कंफ्यूज मत होइए, बी को पूरा ऐड कर दिया गया है ए के अंदर ही। चलिए इसी तरीके से मिलते रहेंगे, कमेंट जरूर करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।